वेलकम टू सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिक वेक्टर अलजेब्रा को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे। तो हमारा जो इस लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा वो ये है कि हम रिव्यू करेंगे अपने वेक्टर अलजेब्रा को, जो आपने मोस्ट प्रोबेबली लीनियर अलजेब्रा में या फिर मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा। तो ये आज इसका जस्ट एक रिव्यू होगा। तो जस्ट फॉर नोटेशन, बुक में जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है वो बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट किया गया है, बोल्ड लेटर्स से। ठीक है, बुक में बोल्ड फेस लेटर से उसने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर्स को। यहाँ पे मैं जो नोटेशन यूज़ करूँगा वो मैं एरो हेड से रिप्रेजेंट करूँगा वेक्टर्स को, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो ये बुक की नोटेशन होगी और ये लेक्चर्स की नोटेशन होगी, क्योंकि लेक्चर में यहाँ पे वाइट बोर्ड पे बोल्ड फेस लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली वेक्टर्स हमारे पास हैं क्या। व्हाट आर वेक्टर? वो चीज़ें जिनके साथ हम कोई डायरेक्शन एसोसिएट कर सकें वो हमारे पास वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, और आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप 3 माइल राइट की तरफ जाते हैं एंड देन आप क्या करते हैं जी, 4 माइल आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब आप इस पॉइंट पे हैं। अब अगर आप देखें तो आपने टोटल जो सफ़र किया है वो आपने 7 माइल्स कवर किया है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन से कितना दूर हैं? आप अपनी डेस्टिनेशन से टोटल 5 माइल्स दूर हैं, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, एक ये वेक्टर था हमारे पास, इसमें हमारे पास डायरेक्शन थी कि हम 3 माइल्स राइट की तरफ गए हैं, देन हम 4 माइल्स अपवर्ड गए हैं। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो 7 माइल्स आया। लेकिन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमारे पास यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, वो हमारे पास कुछ और है। तो इसके साथ हमने एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन एसोसिएट कर दी है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, 5 माइल्स मैग्नीट्यूड के साथ, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब ये जो है हमारे पास पाथ, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑल द डिस्टेंस के साथ भी डायरेक्शंस एसोसिएटेड थी, लेकिन वो 2 सेपरेट डायरेक्शंस एसोसिएटेड थी। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि आप घर से निकलते हैं और आपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। आप रास्ते में 10, 12, 15 या बेतहाशा मोड़ मोड़ते हैं, कभी इस तरफ को जाते हैं, कभी उस तरफ को जाते हैं, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर से यूनिवर्सिटी के दरमियान एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो वो जो रास्ता है या वो जो सफ़र है वो ऑब्वियसली कम होगा उससे जो आपने पैदल या बस पे तय किया होगा। तो जो वेक्टर्स हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ हमारे पास डायरेक्शन आएगी। अब हमारे पास जनरली कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं? हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास 3D में भी हो सकती है और 2D में भी हो सकती है, 1D में भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी होगी, इसमें हमारे पास सिमेट्रीज होती हैं। उसके बाद हम इसे स्फेरिकल में भी देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल में भी देख सकते हैं। तो जब हम उनमें जाएंगे तो उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिफरेंट होंगे। वेलोसिटी हमारे पास, क्योंकि डी
एक्स बाई डी टी है, तो ये वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर है, एंड देन एक्सेलरेशन डी स्केयर एक्स बाई डी टी, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास जो मैस है किसी चीज़ का, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ हम डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई कह दे कि 5 किलोग्राम नॉर्थ, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, 10 किलोग्राम वेस्ट, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो है मैस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ हम डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते। सही है। तो ये तो हमारे हो गए वेक्टर्स। हमने देख लिया कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बोल्ड, बुक में बोल्ड फेस, और यहाँ पे हम एरो हेड यूज़ करेंगे। वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, अब हम इसके जो वेक्टर ऑपरेशंस हैं वो देखते हैं। वेक्टर ऑपरेशंस में हमारे पास एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम एडिशन को देखते हैं कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर्स को हम बाय हेड टू टेल रूल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि जी पहले मेरे पास एक 3 माइल्स का वेक्टर है, ठीक है, फिर मेरे पास एक 4 माइल्स का वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं कि हम एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होती है उसको लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, और ये हमारे पास एडिशन जो होती है इनकी आ जाती है, टोटल आ जाता है। जो हमारे पास इसकी टोटल मैग्नीट्यूड होगी वो आ जाती है, ठीक है। तो जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स की जो एडिशन है वो हमारे पास कम्यूटेटिव है। अगर हम a प्लस बी करें तो वो सेम होगा एज b प्लस ए, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने क्या किया, पहले हम 3 माइल्स गए थे, देन 4 माइल्स गए थे। इसी तरह हम इनकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं कि पहले हम 4 माइल्स कवर करें एंड देन हम सॉरी यहाँ पे ये 5 आएगा, 4 माइल्स कवर करें, देन हम ये 3 माइल्स कवर करें, तो अगेन ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो है ये अगेन 5 माइल्स ही आएगा। तो ये हमारे पास जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। और इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट से 2 की बजाय 3 वेक्टर्स हैं, a प्लस बी, और उसमें हमारे पास प्लस सी ऐड हो रहा है, तो उसमें भी हम पहले b और प्लस सी को ऐड कर सकते हैं एंड देन उसको a में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें किसी वेक्टर की, तो हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो a माइनस बी वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली हम ओरिजिन से देखते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से हम इनकी डायरेक्शन को एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास ये a वेक्टर है, ठीक है, और हमारे पास ओरिजिन से b वेक्टर ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी कैसे करेंगे, a वेक्टर, अब b की क्या करेंगे, इसकी हेड के ऊपर से टेल गुजार के रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन, ये, तो ये हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम उनकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं।
हम वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी वेक्टर एडिशन के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। किसी भी पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ पॉजिटिव स्केलर ए मल्टीप्लाइज द मैग्नीट्यूड बट लीव्स द डायरेक्शन अनचेंज्ड। हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक स्केलर है और इसको हम a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास a प्लस a b वेक्टर। तो ये इस तरह से इनकी लेंथ्स को चेंज कर देगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हो गई है। मल्टीप्लिकेशन में ये फर्स्ट चीज़ हमने देख ली है। मल्टीप्लिकेशन में दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? दूसरी चीज़ है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड multiplied by b magnitude and cos of theta. Now this angle, what is this angle? ये जो एंगल है हमारे पास, ये उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान शॉर्टेस्ट एंगल है जब वो दोनों ओरिजिन पे पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, तो इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट एंगल है ये हमारे पास थीटा होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या? ये डॉट प्रोडक्ट है ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी की प्रोजेक्शन पे जो ए के अलोंग है, ठीक है। ये बी की प्रोजेक्शन जो ए के अलोंग है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दैट्स वाई कि हमारे पास जो ये पार्ट है ये वाला, ये बी कॉस थीटा क्या है? ये बी की प्रोजेक्शन है ऑन ए। तो ये हमें क्या देता है? डॉट प्रोडक्ट देता है। अच्छा, अब ए डॉट बी हमें एक स्केलर देगा, ये हमें इन रिटर्न एक वेक्टर नहीं देगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड्स को देख रहे हैं। तो ए डॉट बी हमारे पास स्केलर होगा, इसी निस्बत से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, अब जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है। इसका मतलब है कि हम ए डॉट बी कैलकुलेट करें या बी डॉट ए कैलकुलेट करें, वो हमारे पास सेम ही होगा। इसी तरह हमारे पास ये था कम्यूटेटिव। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ए डॉट बी प्लस सी। तो ये हमें क्या देगा? ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो जियोमेट्रिकल इसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि हमारे पास अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या करता है? हमें बी की प्रोजेक्शन, ये बी कॉस थीटा है और ये ए है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये दे देता है। अच्छा, अब हमारे पास जो वेक्टर होगा उसका अपने आप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट ए, वो हमें क्या देगा? इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो जो वेक्टर पैरेलल होंगे तो ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होगा? उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही होगा। और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं तो ये हमारे पास पैरेलल कह लें ऐसे, और अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि
कॉज 90 हमारे पास 0 हो जाएगा और इंटरनल वो हम ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अगेन हमें 0 दे देगा। तो ये इसके बेसिक रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं कि ये हमें स्केलर देगा, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ए डॉट ए हमें ए स्क्वायर देगा जब वो पैरेलल होंगे, ठीक है, और ए डॉट बी हमें 0 देगा जब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एक लास्ट चीज़ है। एक चीज़ हमने एडिशन में देखी है, हमने उनका एडिशन देखा है, दूसरी चीज़ मल्टीप्लिकेशन थी। मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखी है, डॉट प्रोडक्ट देखा है। अब थर्ड चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्रॉस आ रहा है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। तो बाय डेफिनेशन हम क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी लिखते हैं और ये हमें क्या देता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड देन साइन थीटा। अगेन दिस थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। लेकिन साथ में हमारे पास एक और चीज़ आती है इसकी, ये हमारे पास एक एन डायरेक्शन आती है। तो जो ए क्रॉस बी है वो एक्चुअली हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, तो इसी निस्बत से इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये n हमारे पास क्या है, ये n एक्चुअली हमारे पास परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे जो a और b को बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास a हमारे पास x डायरेक्शन में है और b हमारे पास y डायरेक्शन में है, देन जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास z डायरेक्शन में होगा। तो ये हमेशा हमें एक परपेंडिकुलर देगा इन दोनों पे। अच्छा, जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्यों नहीं है हमारे पास, ये हम देखते हैं। बी क्रॉस ए एक्चुअली किसके इक्वल होगा, माइनस ए क्रॉस बी के। अच्छा, अब हम इसको देख कैसे सकते हैं कि हमारे पास हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो दो डायरेक्शन होती हैं किसी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे पास एक प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, एक जो इससे अपवर्ड आ रही है और एक जो इसके नीचे है। तो इसमें ये दो डायरेक्शंस हैं। अब हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर डायरेक्शन वी विल यूज राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है लेट योर फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल अराउंड वाया द स्मॉलर एंगल टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, देन योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ n। तो हमने क्या करना है जी, हमारे पास ये एक ए छोटा वेक्टर है, ठीक है, और ये b हमारे पास एक बड़ा वेक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट करेंगे एंड देन उसको रोटेट करेंगे वाया स्मॉलर एंगल। ये छोटा एंगल है थीटा, तो इससे हम बी की तरफ जाएंगे। तो जब हम इसको बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो हमारा थंब जो है वो आउट ऑफ स्क्रीन आपकी तरफ इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एन की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। तो इस तरह से हम इस डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि किसी भी वेक्टर को अपने आप से हम मल्टीप्लाई
करेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर जो है हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जियोमेट्रिकली हमारे पास ए क्रॉस बी हमें क्या देता है? जियोमेट्रिकली हमारे पास ए क्रॉस बी हमें एरिया देता है। ये एरिया देता है। ये जो एरिया है मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये एक्चुअली मेरे पास कहाँ से आया? ये मेरे पास ए क्रॉस बी से आया। तो इस ये जो मेरे पास एक प्लेन बना है पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया होगा वो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो इस लेक्चर के लिए बस यही था। हमने वेक्टर्स को रिव्यू किया है। वेक्टर्स में हमने क्या देखा है? वेक्टर एडिशन को रिव्यू किया है और सब्ट्रैक्शन को भी। देन मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देखा है। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस भी याद रखनी है कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है? किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हमें दे रहा है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है? ये हमें एरिया दे रहा है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेक्टर देगा, जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये हमारे आज के लेक्चर के बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने और हमें आगे काम आएंगे। तो बाकी का वेक्टर अलजेब्रा हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम कंपोनेंट फॉर्म देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ जनरल वेक्टर्स की बात की है। आगे हम इनके साथ जो है कंपोनेंट्स एसोसिएट कर देंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जी, डिफरेंट कंपोनेंट्स एसोसिएट कर देंगे। फिर हम इनकी डायरेक्शंस देखेंगे और इन पे कुछ रूल्स देखेंगे जो अप्लाई होते हैं। और अगर आप इसकी रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 1.1.1 आप रिव्यू कर लें। See you all in next lecture.